नमस्कार मेंबर्स। पेंशन का पैसा कमाया है, चलिए चलते हैं स्क्रीन पर। मेंबर्स, आप सभी को पेंशन का पैसा कम आया है क्या? पेंशन का पैसा कम आया है। अब आप ये जानना चाहते हो कि बाकी पैसा आपको कैसे मिलेगा। तो सबसे पहले तो ये देख लीजिए कि स्क्रीन एरर क्या आने वाला है आपको जब आप ऑनलाइन अप्लाई करने जाएंगे तब। तो यहाँ पर स्वागत होने वाला है सबसे पहले आपको इस स्क्रीनशॉट के साथ में, जिसमें क्या लिखा होगा, पेंशन विड्रॉल बेनिफिट ऑलरेडी सेटल्ड। इसका मतलब क्या कि आपने पेंशन का क्लेम फॉर्म ऑनलाइन पहले ही भर दिया है। तो अब क्या होगा, हमारा पैसा निकले तो निकले कैसे? पैसा निकालने के लिए दो तरीके होते हैं। कौन सा? एक तो आप ये ऑनलाइन भरते ही हो ऑनलाइन, एक होता है ऑफलाइन। इसमें क्या है, आपको कागज़ है वो पीएफ ऑफिस में मैनुअली देने पड़ते हैं। मैनुअली का मतलब ये नहीं है कि आप खुद जा कर के जमा करवाओ, ठीक है। मतलब ये कि कोई भी जमा कर सकता है, लेकिन आपके डॉक्यूमेंट पूरे होने चाहिए। तो अभी चलते हैं डायरेक्टली उस प्रोसेस की तरफ। तो आपके सामने मेंबर्स ये एक फॉर्म है जो ऑफलाइन का फॉर्म है, आप देख सकते हैं। इस पे एप्लीकेशन लगाई गई है और फॉर्म्स भी हैं। पहले ये गांठ बांध लीजिएगा कि ये क्लेम अप्लाई करने से पहले आपने जो भी आपका अगर कोई प्रॉब्लम है, कंट्रीब्यूशन मिसमैच है या पैसा ज़्यादा हुआ या कम हुआ है, उसका क्लैरिफिकेशन पहले दिया गया हो। अब आप ये बोलेंगे कि टेंसी का फिर मेरा क्लेम पास क्यों हुआ, तो हो सकता है उस टाइम पे नज़र में ना आया हो, अब नज़र में आ रहा हो, तो वो चीज़ें देख लीजिएगा। अब मैं ये ऑनलाइन फॉर्म को ऑनलाइन कन्वर्जन का आपको बता रहा हूँ कि क्या होगा। सबसे पहले आपको ये ऐसे इस तरीके से एप्लीकेशन लिख लेना है, जिसके अंदर बताना है कि भाई मैं ये दोबारा क्लेम क्यों अप्लाई कर रहा हूँ। जैसे इसमें लिखा है टेंसी रीसेटलमेंट, रीसेटलमेंट बोला जाता है इस केस को, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने सारी बातें लिख दी, इनकी यूएन नंबर पीएफ नंबर दे दिया। फिर उसके बाद में मैंने ये देखो स्क्रीनशॉट लगा दिया, मेंबर आईडी भी दिखा दी कि इस मेंबर आईडी पे ये क्लेम अप्लाई हो रहा है अभी, और इसमें ये प्रॉब्लम देखने को मिल रही है, आप देख सकते हो। ये जो मैंने अभी आपको स्क्रीनशॉट दिखाया था वही वाला है ना। उसके बाद में मैंने यहाँ पे ये लगा दिया कि भाई देखो ये मेरा इसी पीएफ अकाउंट पे पैसा ऑलरेडी सेटल्ड कर दिया है और आपने इतना रुपया मेरे को दिया था, ठीक है। और यहाँ पे लिख भी दिया है, उसी हिसाब से लिखा भी गया है, ये देख सकते हो आप, ये सारा सब कुछ लिखा भी गया है। ऐसे आप चाहो तो आप भी लिख सकते हो। उसके बाद में अगर अलग अलग सर्विस ट्रांसफ़र होकर के आती है तो आपको ट्रांसफ़र वाला भी रिकॉर्ड देना पड़ेगा और उसकी पीएफ पासबुक भी देनी पड़ेगी, और जिस पीएफ अकाउंट में आपका क्लेम हो रहा है उसकी भी देनी पड़ेगी। जैसे इस पे देखिए यहाँ पर है वो दिखाया गया है, आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ये सारा सब कुछ ऐसा ही चल रहा है। पीएफ पासबुक प्रोवाइड की गई है और लिखा भी गया है सारा सब कुछ। सारी पीएफ पासबुक है वो प्रोवाइड कर दी गई है इनको, मंथ वाइज साल वाइज, ठीक है। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पे आधार का फॉर्म लेना है। ध्यान रखिएगा, आधार का फॉर्म इसलिए ले जाता है, अगर आपका बैंक केवाईसी हो रखा हो तो आपको वहाँ पे दिक्कत नहीं आती है, इसलिए ये आपको आधार का फॉर्म लेना है। इसमें फिर आपको टेंसी पे यहाँ पे टिक कर देना है। उसके बाद में आपको अप्लाई करना है। उसके बाद में आपको ये बेसिक डिटेल देनी है, जैसे नेम, फादर नेम, फिर यूएन, वो पीएफ अकाउंट नंबर जिस पे आप दोबारा क्लेम कर रहे हैं, फिर आपका जो आधार नंबर है, ज्वाइनिंग कब की थी, एग्ज़िट कब की थी, आपका एड्रेस वगैरह सब कुछ आपको भरना है। सिग्नेचर वगैरह करना है, फिर आपके डॉक्यूमेंट लगाने जिस पे सिग्नेचर करना है, जैसे आधार कार्ड हो गया, फिर पैन कार्ड हो गया और बैंक पासबुक हो गया। ये देने के बाद में आपको इनका स्कैन कॉपी अपने पास में प्रूफ के लिए रखना है और इसको भेज देना है स्पीड पोस्ट, कुरियर से, या कोई भी मैनुअल जा कर के पीएफ ऑफिस में जमा करवा सकता है, ठीक है। जमा होने के बाद में 2 से 4 दिन वेट करना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद अगर आपको पीएफ ऑफिस सिस्टम में फॉर्म नहीं डालता है तो ऐसे कुछ ग्रीवेंस मिलेगी। तो आपको कुछ ग्रीवेंस रजिस्टर करनी पड़ेंगी, जिसमें पीएफ ऑफिस को बताना पड़ेगा कि भाई मैंने रीसेटलमेंट के लिए क्लेम अप्लाई किया है और उसका मैंने, ये मेरा डाक है, ये भेज दिया है मैंने, और ये जो डाक है वो मैंने है वो अटैच कर दी है सॉफ्ट कॉपी के तौर पे, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे, ठीक है। ऐसे ये सारा सब कुछ आपको करना है। फिर पीएफ ऑफिस आपका अगर अच्छा पीएफ ऑफिस होगा तो क्लेम पास कर देगा, नहीं होगा तो ऐसा दिखा देगा कि भाई मैंने तो आपको पैसा दे रखा है। फिर है वो आपको क्या करना है, उस कंडीशन के अंदर है वो
एक हायर अथॉरिटी होती है, उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। जिसकी डिटेल्स है वो आपको, अगर आप मेरे से मैन्युअली कांटेक्ट करेंगे तभी दे पाऊँगा। उसके लिए आपको ये पोर्टल का स्क्रीनशॉट है, यहाँ पर विज़िट करना है। यहाँ पर विज़िट करने के बाद में आपको इस तरीके से सारी इन्फॉर्मेशन जैसे मैंने फिल कर रखी हैं फिल कर देनी है और वेट करना है। जैसे ही फिर पीएफ ऑफिस है वो कंफर्मेशन देगा, आपका क्लेम पास कर दिया जाएगा, अगर आपका सब कुछ सही रहता है तो। सो मेंबर्स, उम्मीद रहेगी वीडियो नॉलेजेबल हेल्पफुल लगा हो। सपोर्ट दिखाइएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट अपडेट में, तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।